गाना सुनाती हूँ। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। गाना तो एक और था पुरानी पिक्चर का, पर सीरियसली मुझे याद नहीं आ रहा। वो पता नहीं कौन सा था कि तेरी डोली को आग लगा देंगे और मेरी जगह अगर घोड़े पे और कोई लड़का होगा तो उसे मिट्टी में मिला देंगे, और पता नहीं क्या क्या एक गाना था, पुरानी पिक्चर का था, और एक सनी देओल की पिक्चर का गाना था। मतलब कई गाने थे, दोपहर तक मेरे माइंड में थे पर अभी मिस हो गए हैं। मुझे नोट कर लेना चाहिए अपने नोट पैड में, सीरियसली। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं। कल मैंने जो आप लोगों के लिए सवाल छोड़ा था कि इतने बड़े पाप के लिए क्या नेहा तिवारी को माफ़ी मिलनी चाहिए, तो उसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, कुछ सचिन के भी पॉइंट्स दिए थे। उसी बात को आज हम फिर से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इन अ डिफरेंट माइंडसेट, क्योंकि आज कुछ चीज़ें और खुलकर आई हैं जिसके बाद पूरा सिनेरियो ही बदल गया है भाई साहब। सचिन से आपने लाइव में बात की है क्या? अलका की टॉक में? यस, मैंने सचिन से बात की, तभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि पूरा सिनेरियो बदल गया है, पूरी चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। और अब मैं आपको, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो मैंने कल बोले थे मैं उनमें आज भी अड़ी हुई हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे माइंड में डिफरेंट हो गई हैं, कुछ दूसरा ही चीज़ सामने आ गया है जो कि मेरी ऑडियंस को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी मुझसे ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में अपना पीओवी दूं, और मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी मुझे अपना पीओवी दो। तो दोनों चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बता दूं कि पूरे सिनेरियो में अब अलका के साथ साथ एक नई एंट्री हो चुकी है, विच इज़ मोनिका जी, जो कि शायद पहले कुछ टाइम पहले जब नेहा तिवारी ने, ये लगा लो 10 महीने पहले, कुछ ट्रोलर्स को, जब ये सरिता वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, ट्रोलर्स को जब नेहा तिवारी ने लीगल एक्शन लेते हुए कॉल आउट किया था इन अ लीगल वे, तो उसमें मोनिका जी ने नेहा का साथ दिया था, और तब नेहा ने उन्हें भी बिट्रे किया अपना काम निकल जाने के बाद। तो वो भी अब इस पूरी मंडली में एंटर हो चुकी हैं। ये लगा लो कि उन्होंने बीड़ा उठा लिया है कि वो सचिन मनीषा का साथ देंगी। अब हम इसे एक नेहा से रिवेंज वाला मोड भी सोच सकते हैं, और एक ये भी सोच सकते हैं कि नेहा की सताई हुई एक और विक्टिम, ठीक है, दोनों चीज़ें सोच सकते हैं। तो अब चलो बात करते हैं शुरू से। कल सचिन लाइव आए, सबसे पहले हम नेहा की बात करते हैं, ठीक है। और कुछ क्रिएटर्स से भी मेरा सवाल है, जैसे कि आप सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं सामने और सब कह रहे हैं दीदी नेहा मैनिपुलेट कर रही है। हाँ यार, बहुत तगड़ा वाला कर रही है। हाँ चलो, क्रिएटर्स सारे सामने आ रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, और सारे कह रहे हैं कि हम मनीषा के साथ हैं, मनीषा के साथ हैं, हम मनीषा के साथ हैं। उसके बाद एक पॉइंट वो लास्ट में हर क्रिएटर अपनी वीडियो में बोल रहा है कि हम पहले भी बोलना चाहते थे लेकिन उन्होंने हमें डरा दिया था। भाई ये नेहा गुंडी वुंडी है क्या? और इतने सारे लोगों को कैसे डराया है? तो भाई बहती गंगा में हाथ मत धो। सब अपने अपने चैनल्स के थंबनेल उसी उसमें लगा के और अपनी बहती गंगा में हाथ धो लिया। मतलब तब मनीषा का साथ नहीं दिया, उसका घर उजड़ने के लिए अकेले छोड़ दिया उसको, और अब आज का देख लिया कि कल्प्रिट एक पकड़ा गया तो चलो उसी के सर सब अपना अपना ढीकरा फोड़ देते हैं। तुम सबको कैसे डरा रखी थी? हाँ मानती हूँ कि नीतू को डरा रखा था, और वो भी सचिन ने डराया था, नेहा ने डायरेक्ट नहीं डराया था, सचिन ने डरा रखा था कि उसकी ऑडियो थी, लेकिन मिली उसमें नेहा भी थी शामिल। दोनों ये नेहा और सचिन दोनों की मिली भगत से नीतू को डरा रखा था, समझ में आता है। लेकिन बाकी ये सारों को कैसे डरा रखा था कि लगा लो मीशू और ये अमित किट्टो और ये क्या बोलते हैं, और भी जो आज मैंने अंकुश सक्सेना का वीडियो देखा और उसमें कामिनी के हस्बैंड भी थे। उन दोनों की बातें मुझे इतनी जेन्युइन लगी कि एक जेंटलमैन के नाते उनको ये बात शोभा देती है कि जो एक मर्द वाली बात थी ना वो करी उन्होंने। अंकुश ने साफ बोला
कि अगर कोई आपके साथ गलत किया है तो अब आप जो कर रहे हो उससे ज़्यादा गलत कर रहे हो। तो आप पहले भी आप ज़्यादा गलत थे और अब भी आप ज़्यादा गलत साबित हो रहे हो। और एक चीज़ के लिए और मैं ऑब्जेक्शन करूँगी, आप लोग कितने एग्री करते हैं मुझे बताइएगा। दीदी एक बात बताओ, नेहा का और सचिन का रिलेशन था क्या? भाई इस जनता को तो भाई बहन दिखाया गया, लेकिन रिलेशन तो दिन में भैया रात में सैया था। खुले शब्दों में ये सुनो, जो कि एक 5 साल की बच्ची और आशीष जी मेरे सपने में आए, आशीष जी का मेरी रूह से अभी तक स्पर्श नहीं निकल रहा है, आशीष जी का ये हो गया, उस लेडी को शोभा नहीं देता था, बिल्कुल नहीं देता था। दीदी श्लोक को कुछ बोलो अब। इस श्लोक किस श्लोक को? सॉरी मैंने कमेंट नहीं देखे। चल रही है, हाँ लिटरली भेड़ चाल चल रही है। देखो मैं पहली चीज़ आपको पता है मैं एकदम जेन्युइन रिव्यू देती हूँ, और रिएक्शन विद दीप्ति के नाम से मेरा इंस्टाग्राम भी है। अगर आप लोगों को कुछ भी मुझे पर्सनल पूछना है तो आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि अब यहाँ पर हम जो अपने चैनल पे बात करते हैं, यहाँ पे मैं किसी का पक्षपात नहीं करती। आप सोशल मीडिया में आके जो परोसते हैं वही चीज़ मैं बताती हूँ। लास्ट वीडियो में भी, उससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने पहले ही बता दिया था कि सचिन ये जो चैट्स और ये दिखा रहा है सोशल मीडिया में ये इलीगल है, और उसी बात का लीगल एक्शन ले लिया नेहा तिवारी ने, वरना उसके पास कोई पॉइंट नहीं होता सचिन को फंसाने का लीगल तौर पर। और भाई साहब एक चीज़ मैं बता दूं, कल नेहा का वीडियो देखने के बाद जिस तरह से अभी भी उसने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की कि मुझसे गलती हुई, मैंने आपको अंधेरे में रखा, अब ये चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जिस अपने मृतक पति के नाम पर तुमने 4 साल से व्यूज़ कमाए, सबसे पहले नेहा तिवारी को उसके सामने जाके सॉरी बोलना चाहिए, और सबसे पहले अपनी बेटी के पैर पकड़ के सॉरी बोल के एक वीडियो डालना चाहिए। क्योंकि नेहा तिवारी आपने जो किया है, आई एम सॉरी, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अपनी बेटी के लिए समाज में जीना मुश्किल कर दिया है आपने। आप अपने चैनल से, सचिन अपने चैनल से, बाकी बड़े क्रिएटर्स अपने चैनल से सब वीडियो डिलीट, मैं मानती हूँ अगर कर भी लें आपके लिए, लेकिन दुनिया से ये बात मिटेगी नहीं अब कभी। सचिन फॉरेन से आ गया, हाँ फॉरेन से सचिन को आना पड़ा, आ नहीं गया, आना पड़ा, क्योंकि नेहा तिवारी ने 5 दिन का नोटिस पीरियड देते हुए उसे लीगल नोटिस भेजा, क्योंकि वो अब लाइव या किसी भी वीडियो के माध्यम से उसकी कोई भी पर्सनल चैट या फोटो या कोई भी चीज़ ऐसे पब्लिक को एज अ प्रूफ नहीं दिखा सकता। और जो कि मैं आप लोगों को बता दूं, और हाँ एक सबसे बड़ी बात मैं अभी क्लियर कर देती हूँ, कुछ लोग कल से उस अंडरवियर के बारे में कि खून लगा था, किसकी थी, क्या था, कल से बड़ा हुआ मचाया हुआ है यार, वो तो एक ऐतिहासिक चड्डी बन गई। सॉरी मुझे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन ऐतिहासिक बन चुकी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि वो सचिन की थी, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग अटकलें लगा रहे हैं कि नेहा प्रेग्नेंट थी, उससे रिलेटेड थी, ये था वो था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो सचिन की थी। सचिन अभी लास्ट टाइम जब वो एडमिट हुआ था, अभी ये जो हैदराबाद में जब ये अलका वाला इशू भी चल रहा था, हैदराबाद में एडमिट हुआ था, तो सचिन बता रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा हाइपर था, मेरा बीपी इतना हाई हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ये मतलब यूरिन के रास्ते से ब्लीडिंग हुई थी। तो वो चीज़ उसने, आप एक चीज़ सोचो, ये आदमी कितना पगला चुका है, पूरी दुनिया इसे सलाह दे रही है कि भाई अब जो हुआ उसे छोड़ के अपनी बीवी के पास जा और दोनों मियाँ बीवी खुश रह के सामने वाले को और जलाओ, तुम्हारे पास तो ऑप्शन है, उसे और जलाओ, बढ़िया मस्त घूमो फिरो, ये करो वो करो, सब कुछ कर सकते हो कि जो वो करने को मना करती थी वो तुम जानबूझ कर करो,
ठीक है। लेकिन ये ऐन मौके ये लगा लो अभी 11-10 तारीख तक ये उसको अपनी अंडरवियर भेज के और अपने खून का वास्ता दे रहा था, खून का वास्ता दे रहा था कि जान क्यों किया, जान जान ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बात बताओ, पहली बात तो मैं उन लोगों से ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, मनीषा मारती चप्पल से थाने जाती ऑफलाइन, हाँ बिल्कुल सही कहा, बल्कि दोनों को मारती चप्पलों से। हाय दीप्ति जी, उसको कुछ नहीं करना, उसको किसी भी हालत में नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप अंकिता, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो आज भी, मैंने कल भी ये चीज़ बोली थी, आज फिर बोल रही हूँ, और लिखवा लो मुझसे। और नहीं तो कोई अगर विश्वास माने, कोई अगर नेहा का वो देख रहा है, अगर नेहा को पूरी जनता के सामने अभी भी सचिन को गलत प्रूफ करना है ना, तो ऑफलाइन या कहीं पे भी अगर ये लोग मिलते हैं, नेहा एक बार उससे पहले वो करके देख ले कि चलो ठीक है, अब मेरी तुम्हारे साथ इतनी बदनामी हो गई, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगी, और तुम अब बताओ तुम अपनी बीवी छोड़ोगे कि कैसे रखोगे, क्या करोगे क्या नहीं। तुम मेरे लिए इतना तड़प रहे हो ना, इतना सब कर रहे हो, मैं तुम्हारे पास आ गई, अगर ये बंदा ना छोड़ के चले जाए मेरा नाम बदल। लेकिन ये चीज़ पता नहीं दुनिया को क्यों नहीं दिख रही है। उसके बाद मैं बात करूंगी, अभी भी ये अपना खून का वास्ता दे रहा था, ठीक है। नेहा यहाँ पर ये गलत बहुत बड़ी थी, नेहा तो खैर बहुत ज़्यादा गलत थी, लेकिन जो मेन उसकी गलती हुई ना, मैं जितना जानती हूँ, अगर आप कीचड़ में सन गए हो, ठीक है, मानते हैं सन गए हो, किसी भी रीज़न से गलती से गिर गए, या किसी ने आपको धक्का दे दिया, या आप कैसे भी सन गए, या किसी ने ऊपर से आपके ऊपर कीचड़ फेंक दिया, ठीक है, आप अगर कीचड़ में सने हुए हो तो कीचड़ वाले पैरों से आप किसी साफ घर में प्रवेश नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझिए, अगर दुनिया नहीं जानती थी, तू तो जानती थी ये चीज, अगर तुम अब पहले से इस गंदगी में सनी हुई थी और तुमने इतना सदमा आशिक पाल रखा था, तो तुम्हें सबसे पहले ये गंदगी पूरी तरह से क्लीन करनी चाहिए थी। अब वो ऑफलाइन होती, ऑनलाइन होती, जैसा होता, जो इसका पागलपन होता, सब झेल झाल के परिवार समाज लोगों को इकट्ठा करके पहले ये पूरी गंदगी साफ करनी चाहिए थी, इस आदमी को बिल्कुल निकाल देना चाहिए था। उसके बाद 6 महीने आराम से अपने आप को पहले सेटल करना चाहिए था, फिर तुम्हें किसी और की लाइफ में जाना चाहिए था। दुनिया को बेवकूफ समझ रखा है मैडम आपने, कि आप एंगेजमेंट होने के बाद भी उसके साथ बात कर रही हो। वो तुम ब्लैकमेलिंग में कर रही हो, सिंपैथी में कर रही हो, किस में कर रही हो, ये मुझे नहीं सुनना। मनीषा बस बात पकड़ के बैठी है, मैं पहले माना की थी। अरे मनीषा का तो यार, तो उसकी तो बात मत करो, मैं कुछ बोल दूंगी तो फिर लोग आ जाएंगे मुझे बोलने कि अरे वो बेचारी है, वो ये है, वो है, उसका मत करो। तो इसलिए मैंने अपने कल वीडियो में दे दिया है पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, और ये सारे क्रिएटर भी ये चीज़ गलत कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने कल भी बोला था, आज फिर बोल रही हूँ, नेहा अगर गलत है तो सचिन 200% गलत है, अगर नेहा 500% गलत है तो सचिन 1000% गलत है। पूछो क्यों? 3 रीज़न है उसके बहुत बड़े, आप भी मानोगे। पहली चीज़, नेहा विधवा थी या कुंवारी थी या सिंगल थी, जैसी भी थी, तू शादीशुदा था, कमिटेड था, तूने किसी से 7 फेरे ले रखे थे। दूसरी चीज़, अगर वो अब आगे जा रही है तो अब क्यों ये जानू चुम्मा चाटी दिखाने का क्या? अभी भी तुझे वो वापस चाहिए ना, इसीलिए ये तू इतने बेलगाम घोड़े की तरह सदमासिक बना हुआ है। और तीसरी चीज, जो ये अपनी सिंपैथी आज भी लेता है कि मेरे साथ चीटिंग हुई। भाई साहब, मुझे कोई चीटिंग बता दे, चीटिंग क्या हुई इसके साथ? एक बात आप लोग मुझे बताइए, अभी कमेंट करके बताइएगा। अगर जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे वो प्लीज़ बाद में इतने कमेंट करके बताइएगा, लेकिन बताइएगा ज़रूर। और प्लीज़ जितने लोगों सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि भैया सब कमा रहे हैं तो हम भी कमाने ही बैठे हैं। मैं खुले में बोलती हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ इसके साथ चीटिंग क्या हुई। एक बात बताओ, जब इन दोनों ने रिश्ता शुरू किया था, ठीक है, रिश्ता तो उसी दिन से गलत ही था। तू छोड़ता या वो छोड़ती,
तो बात तो सेम होती ना। या फिर तू क्या सोच के बैठा था कि तू अपनी मासूम बीवी उसको छोड़ देगा? तो तुझे डूब के मर जाना चाहिए, या अगर उस औरत ने सोच रखा था तो उसे डूब के मर जाना चाहिए कि अपने आसपास एक मासूम लड़की के लिए तुम लोग ट्रैप कर रहे थे। और सचिन जी, आप इतना पगला क्यों गए हैं कि आप अपनी औरत को धोखा दे रहे थे, वो चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाई? सचिन तो बोल रहा है कि मैं जी नहीं पाऊंगा। अरे मैं बता रही हूँ, ये पगला गया है, इससे सिर्फ रिजेक्शन नहीं हैंडल हो रहा। मैं बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ कल की, आज इवन मॉर्निंग में जो इसने वीडियो डाला है उसमें भी इसने यही बोला है कि मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगा। क्यों भाई, क्यों नहीं होने देना चाहता है तू? तो फिर तू भी अपनी बीवी छोड़, क्योंकि गलती तो दोनों ने बराबर की थी। के लिए देश आजाद हुआ, सही बात है, इसी दिन के लिए देश आजाद हुआ था। और हाँ, क्रिएटर्स की बात करेंगे। क्रिएटर, सारे के सारे क्रिएटर ये जो आज गुट बना के बैठे हैं ना, भाई साहब भूलो मत कि तलवार कभी भी घूम घाम के ऐसे आ सकती है। सचिन जैसे लोग, सचिन ने सरिता की नेहा जैसी ही, मतलब अब नेहा से तो उसका रिलेशन अलग था, तो ज़्यादा जान जानू चुम्मा चाटी बाहर आ गया, खून पानी एक हो गया। लेकिन सरिता को भी जितना ये बंदा नुकसान पहुंचा सकता था, उस हर लेवल तक इसने नुकसान पहुंचाया है। कुछ भी हो, पर मुझे आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। आस्था जी, थैंक यू सो मच। नेहा शादी कर ये सब पूरा, अरे मुझे नहीं लगता उसकी शादी होगी भाई साहब, मुझे नहीं लगता उसकी शादी होगी। और मैं देखो कल भी बोली थी, पहले भी बोली हूँ, आज फिर बोल रही हूँ कि नेहा को तो पता नहीं कौन, मतलब ये जो भी कर्मा उन्होंने किया उसका पूरा ये मिला है उसे। अगर वो आज शादी करे, इस बंदे से, सुमित से करे या किसी और से करे, जिंदगी भर वो अपने आप को लॉयल प्रूफ करती थक जाएगी, मगर कभी नहीं कर पाएगी अपने पार्टनर की नजरों में। मैं सोशल मीडिया में कल सचिन ने ये जो जान जानू चुम्मा चाटी और ये खून पानी एक किया चैटों के थ्रू, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। और आज मैं आपको अपने वीडियो में एक रीजन भी बताऊंगी कि सचिन राज ये कर क्यों रहा है। ये नेहा से तो बदला ले ही रहा है, साथ साथ ये अपनी बीबी का ईगो है सैटिस्फाई कर रहा है। ये सचिन के थ्रू एक सौतन का बदला है दूसरी सौतन से, ये मेरी बात लिखवा लेना। क्योंकि जब ये गया होगा मनीषा के पास, भाई मनीषा ने भी बहुत ह्यूमिलिएशन सहा होगा नेहा और सचिन के द्वारा, तो आज वो मनीषा ये इससे बदला है लिवा रही है कि जिस तरह इसने करा है, इसकी ऐसी छीछा, पहले तुम छीछा लेदर इसकी ऐसी करो तो फिर आगे की बात होगी। मैं बता रही हूँ, ये बहुत घटिया आदमी है। घटिया तो खैर दोनों हैं, लेकिन 1% का ये है कि वो जो है वो किसी के साथ कमिटेड नहीं थी, तू कमिटेड था और तू उसके साथ ऐसे प्यार के पींगे भर रहा था। चल, प्यार की पींगों तक भी छोड़ दिया मैंने, ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम दोनों एक औरत को छोड़कर, तू एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत के साथ घर बसाने के सपने देख रहा था, अपने से इतनी बड़ी 5 साल की बच्ची की अम्मा के साथ, और अपनी इतनी अच्छी 24 साल की बीवी को छोड़ के। शेम ऑन यू। और आज वो मुझे चीटिंग फील हो रही है, मुझे, अबे किस चीज की चीटिंग हुई है तेरे साथ? क्या तेरी इज्जत लुट गई है? हाँ, ये अपनी बीवी की नज़रों में अच्छा बनने के लिए सिर्फ रिवेंज मोड में है। और भाई साहब एक चीज़ मैं कहूँगी, नेहा तिवारी, अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे तो सबसे पहले आप अपने मृतक पति के सामने जाइए और कान पकड़कर पैरों गिरकर सॉरी मांगिए। दूसरी चीज़, अपनी बच्ची के पैरों में पड़कर सॉरी मांगो, क्योंकि एक ना रहे आदमी की पूरी इज्जत तुमने बर्बाद कर दी, क्योंकि नाम अब तक तुमने उसका जोड़ रखा है मैडम। और दूसरी चीज, एक बच्ची का फ्यूचर खराब कर दिया। तो
इसी वजह से मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो एजेंडा चल रहा है सोशल मीडिया में, सारे क्रिएटर गुटबाजी कर रहे हो ना। जब सरिता के साथ हुआ था तब भी आप सबने ऐसे गुटबाजी की थी, और आज मैं बता दूं ये सब गेम प्लान चल रहा है इन सब का, क्योंकि सारे बोल रहे हैं हम मनीषा के साथ हैं, हम मनीषा। आज एक अंकुश को मैंने सुना है, उसने बोला है कि मैं सचिन की इस चीज़ के खिलाफ, वो खुलकर बोला है कि ये जो चैट और ये जानू जान ये सब किया, ये चीज़ गलत उसने दिखाई, सिर्फ एक उस बंदे ने बोला है, अदरवाइज कोई क्रिएटर उठकर नहीं आया। अगर एक बात मुझे बताना, आप बोल रहे हो हम मनीषा के साथ हैं, मनीषा के साथ हो आप, उसके बाद मनीषा के साथ होते हुए आपने सचिन को तो बेनिफिट ऑफ डाउट में ही माफ कर दिया, ठीक है। इसका मतलब तुम लोग भी यही चाहते थे क्या कि नेहा और सचिन का चक्कर अभी भी चलता रहता? तभी तो सचिन इसीलिए तो रो रहा है कि नेहा ने मुझे छोड़ दिया, और तुम सब उसका साथ दे रहे हो। तो तुम लोग यही चाहते थे कि उसका चक्कर अभी भी चलता रहता, तो फिर तुम मनीषा के साथ कैसे हुए? मुझे एक चीज का जवाब दे दे कोई क्रिएटर। आज सारे उठ के आ रहे हैं, कोई कह रहा है मुझे तो 2 साल से पता था, कोई कह रहा है मुझे 18 महीने से पता था, कोई कह रहा है मुझे 1 साल से पता था, कोई कह रहा है मुझे 3 साल से पता था, मगर हमें डरा दिया था, हमें डरा दिया। अबे वो कोई गुंडी है? ऐसे कौन से उसके गैंग चलते हैं कि तुम्हारा सबका उसने इतने डरा दिया था? या फिर तुम सब ने ऐसे कोई वीडियो उसको बना के दिए हैं या रिकॉर्डिंग्स दी हैं? तो इसका मतलब तुम सब गड़बड़ करते हो पीठ पीछे कैमरे के। इससे तो तुम सब मेरे घेरे में फिर आ गए। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इन सारे क्रिएटर्स को जाके ये चीज पूछना सिर्फ कि आप लोग कह रहे हो हम मनीषा के साथ हैं और सचिन गलत नहीं है, मतलब वही गलत है, वही गलत है, वही गलत है, तो तुम चाहते क्या थे कि मनीषा और वो सचिन और नेहा का अभी भी चक्कर चलता रहता और सचिन खुश रहता? आज सचिन दुखी, रोना गाना खून पानी इसीलिए एक करे, जान देखो कितना खून बह रहा है, शर्म नहीं आई तुझे? और बोल रहा है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। अबे मर जाता तो इंसान तुझे सिंपैथी देता, वैसे मरना मत यार। तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, उसके साथ जिंदगी बसाओ, खुश रहो। मैंने कल खुलेआम मुंह पे सचिन के यही चीज बोला कि दीप्ति जी मेरी सुनिए, आप प्लीज़ पॉसिबल हो तो मेरे को लाइव में ले लीजिए। सॉरी, मैं ऐसे ऐड वाली लाइव नहीं करती हूँ और वो कैसे होता है मुझे पता भी नहीं है, मैं सच बताऊँ तो। आपको जो बोलना है आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, रिएक्शन विद दीप्ति मेरे चैनल का नाम है। आपको जो भी बोलना है हम वहाँ पे कांटेक्ट कर लेंगे अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं। दूसरी चीज़ अब मैं आपको बताऊँ कि मैं क्या बता रही थी, वैसे मैं क्या बता रही थी? हाँ, मैंने कल सचिन से लाइव में फेस टू फेस सबसे पहले ये क्वेश्चन बोला कि सचिन आप चाहते क्या हैं, इसका एंड कहाँ देखते हैं आप? तो उन्होंने मुझे ये सवाल का जवाब दिया कि मेरे साथ जो कुछ हुआ, मेरे साथ चीटिंग हुई। आप लोग मुझे बता दो कि चीटिंग मनीषा के साथ हुई है कि चीटिंग सचिन के साथ हुई है? पहले तो मुझे ये क्लियर कर दो। वही मैं बोल रही हूँ, बायकॉट नेहा एंड सचिन। अभी 2 मिनट में इन सबके व्यू नहीं आएंगे ना, 2 मिनट में अपनी अपनी लिमिट में आ जाएंगे और सोशल मीडिया में ये गंदगी, खून पानी, चड्डी और ये सब दिखाना बंद कर देंगे। नौटंकी मचा रखी है, और वो देवी जी जो महान आशीष जी की रूह समाये हैं वो भी बंद कर देंगी नौटंकी अपनी। तो मैं बता रही हूँ, चीटिंग आप मुझे बता दो कि चीटिंग कौन सी चीटिंग आप पूछ रही हो दीपाली तोमर जी? मैं बता देती हूँ, कल सचिन से जब मेरी बात हुई अलका की लाइव में तो सचिन ने बोला, मैंने उनसे पूछा सचिन जी इस चीज़ को आप कहाँ ख़त्म करना चाहते हैं, इसको कैसे आप ख़त्म करना चाहते हैं? तो उन्होंने ये बोला कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। तो अब आप लोग बताइए कि क्या सचिन के साथ चीटिंग हुई है? मतलब सचिन इसलिए कह रहा है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है कि नेहा ने उसे छोड़ दिया, तो मतलब नेहा सचिन के साथ घर बसा लेती और सचिन मनीषा को छोड़ देता, वो चीटिंग ना होती? मनीषा को सचिन छोड़ देता वो ज्यादा गलत था कि नेहा ने सचिन को छोड़ दिया वो ज्यादा गलत है? आप मुझे बताओ। सब वाईटी पर ना लाते। हाँ यार, मैं तो कब से ये कह रही हूं कि वाईटी पर ना लाते। पूरी
इतनी गंद मचा रखी है वाईटी में, पूछो नहीं, जहां खोलो। सीरियसली इन्होंने बिग बॉस की टीआरपी गिरा रखी भाई। 2 दिन से तो मैंने खुद नहीं देखा, और जबकि मैं स्पेशली डेली मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है बिग बॉस की, मैं डेली बिग बॉस को रिव्यू करती थी लाइव में आके। भाई इन्होंने तो पागल कर दिया मुझे। ये कौन सा पागलपन का प्यार होता है? तू तो भैया अरमान मलिक का भी चाचा निकल गया कि वो 2 को ब्याह के लिए आया, तू चाहता था एक को ब्याह के लिए आऊं, एक को ऐसे ही रखूं विधवा के नाम पर बहन बना के। अरे बेशर्मो, ये सब गंदगी करनी ही थी तो भाई बहन का ही रिश्ता मिला था। अरे दोस्त बोल देते एक दूसरे को, इतनी आग लगी थी तो। कल अपनी लाइव में कल आप बता रहे हो कि मैं थाईलैंड में हूं, पहले ही चले जाते जब आग लगती थाईलैंड। इंडिया में भाई बहन बहुत बड़ी चीज होती है, पता नहीं शायद तुम लोगों को ये समझ नहीं आया। और यार ये क्या चूतिया तरी बातें कर रहे हो कि मैं बात कर रहा था, मतलब यहाँ पे ये डिस्कस हो रहा है एक घटिया रिश्ता कि किसने किसे प्रपोज पहले किया था। भाई हमें क्यों जानना है? भाई किसी ने भी किसी को किया, भाई हमें क्यों जानना है? हमें क्यों बता रहे हो? सचिन इस तरह से सब दिखा रहा है जैसे ट्रॉफी जीती हो उसने, और सारे क्रिएटर बोल रहे हैं कि सचिन के साथ गलत हुआ, सचिन के साथ, सचिन की खुद की फैमिली, खुद की बीवी बोल रही है सचिन के साथ गलत हुआ। तो बहन एक बात बता दे, सचिन को नेहा ने छोड़ दिया ये गलत हुआ कि सचिन तुझे छोड़ देता ये गलत होता? मनीषा की आज की वीडियो देखकर लगाने की कोई गम है? अरे भाई मैं बता रही हूँ, वो अब तो नेहा की सौतन वाला बदला ले रही है। ये रिवेंज मोड चल रहा है पूरा कि तुमने मुझे छोड़ दिया तो देखो मैं क्या करता हूँ। ये बहुत गलत चीज़ है। आज जो जो औरतें इस बात में साथ दे रही हैं ना, भूलो मत। कर्मा नेहा तिवारी के भी सामने आया है, क्योंकि एक टाइम पे सरिता चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, किसी ने उसकी नहीं सुनी थी। और कर्मा तुम सबके सामने भी आएगा। ये जितनी ये नाटक कर रही है ना कि हमें तो उसने डरा दिया था इसलिए हमने नहीं बताया, हमें तो उसने डरा दिया था इसलिए हमने नहीं बताया, ये सब नौटंकी है। तुम सब आराम से मस्त मिलते थे, साथ में सब गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, और उसके बाद आ जाके सब अपना अपना दामन समेट लिया। और सचिन के साथ तो तुम इसलिए हो क्योंकि नेहा तिवारी के पास प्रूफ नहीं होंगे। ये ब्लैकमेलिंग का काम सचिन ही करता था पहले से। नीतू को उसने ब्लैकमेल किया, सरिता को इस कदर से उसने जलील किया था उसकी कंट्रोवर्सी में। एक बात बताओ, नेहा तिवारी तुम्हें सिखा देगी तो तुम किसी का मर्डर कर दोगे? तो ये सब मेरे सामने मत करना भाई। और ऐसा वाला जादू टोना हमने कहीं नहीं देखा, मुझे मत सिखाओ। आज अगर नेहा बुला लेगी ना तो तू दुम दबाते हुए उसके पास चला जाएगा और बोल देगा सीधे जाके कि वो हमें तो मनीषा ने कुछ खिला दिया था इसलिए हम तुम्हारे बारे में गलत बोल रहे थे। और फिर सब तेरे पास स्क्रीनशॉट होंगे जिनको ट्रॉफीज की तरह तू दिखाएगा। भाई पूरी जनता देख रही है और सिंपैथी कर रही है इसके साथ। क्या ट्रॉफीज दिखा रहा है ये कि एक इलीगल रिश्ता सचिन की तरफ से था, मैं पहले बता दूं। हाँ यार सही कह रहे हो, मैं बिग बॉस पे नहीं आ पा रही हूँ। सीरियसली मैं इस घटिया टॉपिक में ऐसे फंस गई हूँ, पता नहीं मैं पर्सनल एज अ लेडी मैं कुछ गलत चीज़ें नहीं देख पाती हूँ। तो मतलब अजीब सा मुझे लग रहा है कि ऐसा लगता है मुझे नहीं मतलब कि कितने लोग देख रहे हैं, क्या करें क्या नहीं, इससे नहीं मतलब है मुझे। लेकिन मुझे बस ये मतलब है कि ये पॉइंट्स जनता समझे। नहीं यार भाई मेरे, सच बताओ, सब लोग जाके उसे ये सिर्फ कमेंट करना कि भाई तेरे साथ चीटिंग क्या हुई है, मुझे बस ये बता दे। तू अपनी बीवी को छोड़ के उसके साथ जा रहा था, वो चीटिंग थी कि तुझे उस औरत, अरे हम कहते देखो एक बात बताओ, अगर जैसे हम लोगों के अंदर कोई पिशाच घुस जाए, लोग कहते नहीं है हम लोग जाते हैं बाबा के पास झाड़ फूक कराने। अगर जैसे कोई भूत हमारे अंदर घुस गया, ठीक है, भूत के उससे हम चल रहे हैं और उसके बाद हमने गए मंदिर में, माथा टेका, हनुमान जी का नाम लिया और झाड़ फूक करवाई और भूत निकल गया, ठीक है, भूत निकल गया। उसके बाद जब भूत निकल गया उसके बाद हम अपने घर आएंगे, नहाएंगे धोएंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे, अपने घर वालों के साथ मजे करेंगे कि हम बोलेंगे कि भूत ने मेरे साथ चीटिंग कर दी?
भूत ने मेरे साथ चीटिंग कर दी और घर वाले बोले पता चला भूत जैसे चढ़ा था तो आदमी किसी को कंटा मार देता है, किसी को गाली बक देता है, तो घर वाले उस रिवेंज मोड में आ जाए कि भाई हम तो भूत से बदला लेंगे। भूत ने तुम्हारे अंदर घुस के हमें मारा क्यों? भूत ने हम तुम्हारे अंदर घुस के हमें गाली क्यों दी? हम तो भूत से बदला लेंगे एनी हाउ। भूत का नाम सामने आना चाहिए मीडिया के, भूत का नाम सोशल मीडिया में छपना चाहिए। शर्म कर लो, शर्म कर लो। सचिन की मैं मानती हूँ मानसिक स्थिति विस्थित कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक डिटैचमेंट है, रिजेक्शन है जो कि वो हैंडल नहीं कर पा रहा। और नेहा मैडम सो कॉल्ड आयरन लेडी की ये गलती थी कि आपने जो गंदगी, जो वाहियात चीज़ें पहले से फैला रखी थी, उनको समेटे बिना आप किसी दूसरे रिश्ते में कैसे गईं? आप, और अगर गई भी, आपने अगर ये डिसीजन लिया भी, तो एंगेजमेंट के बाद भी किस मुंह से तू बात कर रही थी उससे? वो ब्लैकमेल कर रहा था, तुझे जान से मार देता और क्या करता। और अगर तब भी कर रही थी तू बात, है ना, तब भी कर रही थी, ये दिखा रही है कि मैं इसलिए बात कर रही थी कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो नंगी तो हो गई अब तुम, तो 4 दिन पहले ही हो जाती। फिर कम से कम इंसान थोड़ी सिंपैथी तो देता कि एंगेजमेंट कर ली, दूसरे के साथ में आगे बढ़ गई, इस वजह से इसने बात करना छोड़ दिया, जो भी था। शर्म नहीं आई? बेशरम है कितने, भाई के नाम से नंबर सेव कर रखा है और चैटिंगें चल रही हैं जान जानू जनार्दन की। शर्म करो, डूब मरना चाहिए तुम लोगों को। अपने अपने परिवारों का भविष्य खराब कर दिया और वो एक अलग दिल जला बना घूम रहा है और पूरी दुनिया उसको सिंपैथी दिए जा रही है। वो बोल रहा है मेरे साथ चीटिंग हुई। भाई तेरे साथ कौन सी चीटिंग हुई है? तू अपनी बीवी को वहां छोड़ के गुलछर्रे उड़ा रहा था, वो चीटिंग थी कि ये चीटिंग है? और ये जो पूरे क्रिएटर कम्युनिटी बनाए हो ना, पूरे क्रिएटर्स को सबसे पहले बायकॉट नेहा और सचिन का एजेंडा लेके आना चाहिए अगर तुम लोगों को फैमिली ब्लॉगर्स की जरा सी भी इज्जत बचानी है, वरना थूकेगी दुनिया पूरे फैमिली ब्लॉगर्स पर। ये मेरी बात याद रख लेना। और एक और बात बता दूं, बहुत जल्द ये शिवानी और उसका भी ये वाला नौटंकी फिर से सामने आने वाला है, क्योंकि वो भी उछलने लगा है मेढक की तरह। अमित, उसने भी अभी इतने अपने वीडियो में लास्ट रिसेंट ही 1-2 दिन पहले डाला, उसमें थोड़ी सी शिवानी की क्लिप लगाई है। अगर ये आज नहीं रोका गया, इसी सोशल मीडिया में सारी औरतों की ये नंगापन सामने आएगी। और देखो एक बात बताएं, ये जो इंटरटेनमेंट की दुनिया होती है ना, इसमें पीछे इतनी गंदगी होती है कि अगर इस तरह सब अपनी अपनी की चरित्रहीनता ट्रॉफी की तरह दिखाने लगे ना, तो देखने लायक नहीं बचेगा सोशल मीडिया। मेरी बात लिख के ले लेना। इसलिए अगर आज भी फैमिली ब्लॉगर्स होने का दावा करते हुए तुम लोगों को नाक बचानी है, तो अभी भी बाइकॉट नेहा एंड सचिन कर दो। सबसे पहले सारे क्रिएटर ये एजेंडा लगाओ। शिवानी, वो जो बिग बॉस में गई थी, शिवानी कुमारी, वो जो अमित एक आया था, उसने बोला कि शिवानी से मेरा पहले चक्कर था, लेकिन अब शिवानी का उसके खुद के मैनेजर से चक्कर है। तो अरे रजत दलाल वो बन गया है टाइम गॉड, और सबकी फाड़ रखी है लिटरली उसने। तो और डॉली चायवाला, हाँ एक चीज़ और बताती जाऊँ, डॉली चायवाला कल वीकेंड के वार पे आपको सलमान खान के साथ देखने को मिलेंगे बिग बॉस में। शायद हो सकता है वो घर में एंट्री भी करें एज अ वाइल्ड कार्ड, या सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस हो। तो फिर मैं अब आपको बताती हूँ, शिवानी कुमारी की भी ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। अगर इस चीज़ को सोशल मीडिया में एज ए ऑडियंस और एज ए क्रिएटर, सारे फैमिली व्लॉगर्स, तुम लोगों ने नहीं रोका ना, इतनी गंदगी आने वाली है कि सारों के चैनल चलने मुश्किल हो जाएंगे। ये समझ लेना। कंट्रोवर्सी कितने दिन जनता को दिखा दूँगी। मैं तो सचिन की कंट्रोवर्सी से अभी ही बोर होने लगी हूँ। अब भाई मैंने अपने
3-4 वीडियो पहले जो लाइव किया था या वीडियो डाला था, उसमें मैंने बता दिया था। सचिन ने जिस दिन पहले दिन लाइव आया था और डिलीट कर दिया था, उस दिन ही मैंने बता दिया था कि ये जो सचिन कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, मैं वो सारे प्रूफ अभी आपको रिवील कर देती हूँ कि वो सारे प्रूफ सिर्फ ये हैं कि हम कहाँ मिले थे, कब हमने एक दूसरे को चूमा था, कब चाटा था, कब क्या किया था। अब आगे का आप लोग समझ जाओ, कौन से होटल में मिले थे, उसके बाद क्या खाया था, क्या पिया था और कैसे घूमते हुए घर आए थे। सिर्फ यही प्रूफ है, इसके सिवा कुछ नहीं है इसके पास। और वही चीज सामने आ गई। नहीं, प्रेग्नेंट नहीं थी वो। और देखो यार, फिजिकल थे तो प्रेग्नेंट भी हो सकती हो ही रही होगी कभी, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है और मैं इस चीज़ को नहीं बता सकती हूँ। यहाँ तक कि नीतू से भी लाइव में पूछा गया था, नीतू ने भी मना किया और और बाकी लोगों ने भी प्रेगनेंसी के बारे में तो मना किया है सबने। अलका ने भी मना किया है कि प्रेग्नेंट नहीं थी। नहीं, प्रेग्नेंट वाला सीन तो भाई मेरे सामने भी नहीं आया, लेकिन 2 लोग एक उसमें भाई प्रेग्नेंट हो गई तो क्या। हाँ, हल्दी मेहंदी लेडी संगीत शादी सब कुछ ये करना चाह रहा था और वो नहीं हुआ तो फिर इसके साथ चीटिंग हो गई। भाई एक बात बताओ, मुझे कभी कभी सिंपैथी भी लगती है, थोड़ी सी सिंपैथी इस बात के लिए लगती है, इसीलिए मुझे नेहा से चिढ़ हो रही है कि अगर पहली बात तो तुम लोग बहुत बड़ी गंदगी में थे। पहले दिन ही अगर ये चीज़ शुरू हुई थी, दीप्ति यू आर डूइंग वेल, सच बोल रहे हो, नो पार्शलिटी। हाँ, मैं किसी को पार्शल, भाई बहुत गलत हो रहा है, ये सोसाइटी को बहुत गंदा मैसेज जा रहा है। अरे यार, दीदी वीदी मत बोलो नेहा, दीदी पीदी, दीदी वीदी वाली इमेज तो उसने हटा दी है और उसको तो दीदी बोलो ही मत कि भाई नाम से चैट, भाई नाम से नंबर सेव कर रखा हो, वहाँ पे जानू पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा था। भैया मेरा मुंह मत खुलवाओ, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे पहली बात, मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, जिस दिन ये रिश्ता शुरू किया था सचिन ने बताया, सचिन ये बता रहा था कि पहले प्रपोज किसने किया था। भाई हमें क्यों बता रहे हो? पहली बात, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि किसने प्रपोज किया था। तुम दोनों बुड्ढों की लव स्टोरी देखने में, हाँ कोई सेक्सी यंगस्टर की लव स्टोरी हो तो हम इंटरेस्ट भी जताएंगे। एक वो ना सूरत की शक्ल की, पता नहीं कैसा घटिया पागल आदमी है कि उस शायद सिर्फ गोरा रंग देख के चला गया होगा, वरना इसकी बीवी कितनी सुंदर लगती है, उसके नैन नक्श कितने अच्छे हैं। हाँ चलो फिर हम अपनी बात पे आते हैं। सचिन ने बोला, हाँ मैंने सबसे पहला, जब ये कंट्रोवर्सी भी नहीं बाहर आई थी, आप मेरा वीडियो देखना, सबसे पहला नेहा तिवारी के बारे में मैंने जो बनाया है, मैंने यही चीज़ बोली थी कि हर आदमी उसकी लाइफ में बोल रहा है, दीदी हमारा कल एग्ज़ाम है, आशीर्वाद दीजिए, दीदी मेरी शादी हो जाए, आशीर्वाद दीजिए, दीदी मेरी गोद भर जाए, आशीर्वाद दीजिए। अबे दीदी है कि देवी है? अपने माँ बाप से आशीर्वाद लो, गुरुओं से लो जाके आशीर्वाद, देवी माँ से लो जाके आशीर्वाद। दीदी ने ऐसे कौन से अवार्ड जीत लिए हैं कि दीदी आशीर्वाद देंगी? अरे चलो निकलो, दीदी ने दे दिया आशीर्वाद। क्यों चली गए जान? ये लो, दीदी ने पूरे सोशल मीडिया को ऐसा आशीर्वाद दिया कि बिग बॉस की टीआरपी गिरा दी। बिग बॉस वाले कसम से ढूंढ रहे हैं सचिन मनीषा को, अरे वो सचिन और नेहा को ढूंढ रहे हैं बिग बॉस वाले लिटरली। और इन पे रजत दलाल को छोड़ देना चाहिए, इन सबको पागल कर देगा वो। सच बता रहे, एकदम पागलपन है। दीदी हमारा एग्जाम है, आशीर्वाद दीजिए। अरे यार हद मचा रखी है। दीदी खुद पता नहीं कितनी पढ़ी है कितनी नहीं पढ़ी है, तुम्हें क्या एग्जाम का आशीर्वाद देगी? तो लिटरली, चलो मैं अपनी बात पे आती हूँ। सचिन बता रहा था कि पहले प्रपोज किसने किया था, क्यों बता रहा था, लेकिन फिर भी बता रहा था तो मैं बता देती हूँ। सचिन बता रहा था कि किसने प्रपोज किया था। सचिन ने बोला, हम लोग कॉल में बातें, भाई मासूमियत देखिएगा आप बंदे की, ठीक है, बस मासूमियत देखना, गौर करना। सचिन ने बोला मैं फ़ोन पे बातें कर रहा था, अचानक मैंने बोला कि भगवान करे अगले 7 जन्मों तक आप ही मेरी दीदी बनकर आए। हे भगवान, इतना प्यार तो मैंने अपने भाई से भी कभी नहीं किया।
मैंने उसे नहीं बोला कि अगले 7 जन्म तक तू ही मेरा भाई बनना, बल्कि मैं उसको, उसका कलर थोड़ा डाउन है तो मैं उसे चिढ़ाती ज़रूर हूँ कि अगली बार गोरा होके आना। मज़ाक कर रही हूँ, चलो मैं बताती हूँ। अगले 7 जन्म तक आप ही मेरी दीदी बन के आना। तो नेहा ने सामने से बोला कि मैं दीदी नहीं बनना चाहती हूँ, मैं तो कुछ और बनना चाहती हूँ। तो मैं इतना मासूम था, मैंने बोला आपके कहने का मतलब क्या है, क्या बनना चाहती हैं आप? तो नेहा ने बोला कि मैं तो बीवी बनना चाहती हूँ जान। और फिर पता नहीं क्यों मैं ऐसे मेल्ट हो गया वहां पे, ऐसा मेल्ट हो गया। हम मत करवाओ मुझसे एक्टिंग, बहुत ज्यादा कह रहा है, कह रहा है मैम एक सीरियस बन सकती है। हाँ सीरियल बन सकते हैं, अरे सीरियल नहीं, वेब सीरीज, वेब सीरीज। हम बता रहे हैं, ये बेचारा भुवन बाम तो जबरदस्ती ताजा खबर में सोशल मीडिया से आके एक्टर बना। असली एक्टर एक्ट्रेसेस तो यही छोड़ गया, इनको इनकी वेब सीरीज लॉन्च कर दो। तो फिर मैं बता रही हूँ, तो अब देखो ऑन अ सीरियस नोट, जो मैं समझाना चाहती थी वो समझा रही हूँ। जब उसने बोला कि मैं बीवी नहीं, दीदी नहीं, बीवी बनना चाहती हूँ, ठीक है, अगर तुम आज बोल रहे हो मेरे साथ चीटिंग हुई, ठीक है, जबकि एक इलीगल रिश्ते के लिए तुम इतने सारे सबूत ट्रॉफियों की तरह दिखा रहे हो, जब उसने ये बात बोली थी उसी वक्त तुम्हारे मन में भी इसका मतलब ये था पहले से ना, वरना उसी वक्त मैं मानती हूँ तुम उसे जवाब नहीं दे पाए, कुछ कह नहीं पाए, फोन कट गया था, फोन कटने के बाद आप तुरंत अपना दायरा बना लेते, या फिर तुरंत आप अपनी बीवी को इस बात से बोलते। लेकिन चीटिंग तो बाबू भैया तुम्हारे भी मन में थी। अरे भाई सुनो जनता, मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले साल उस सीमा और सचिन ने हद मचा रखी थी कि मतलब इंडिया पाकिस्तान एक कर दिया था, और इस साल नेहा और सचिन ने समझ लो कि खून पानी एक कर दिया। भाई क्या क्या दिखाते ये लोग, क्या प्यार व्यार में चाटे ऐसी होती हैं। कितने लोग मैं देख रही थी, लोग कह रहे थे कि उसके उसमें खून कैसे था, क्या इसे पाइल्स है, ये वो। क्या मजाक बना रहे हो, सच बता रही हूँ। हाँ देखो अभी भी किसी ने लिखा, सच बता रही हूँ। तो क्या करूं, उनकी तरह मातम मनाऊं जाके? करा है तो भुगतेंगे ही, ऑब्वियसली भुगतेंगे। तो देखो अगर आप बबूल बोगे तो आम कभी नहीं खा पाओगे, समझ गए ना? और इसीलिए मैं कह रही हूं कि नेहा तिवारी ने अपने पति के नाम का पास्ट और अपनी बेटी के नाम का फ्यूचर दोनों खराब कर दिया है। सचिन ये जो एजेंडा लेके घूम रहा है और आज उसकी बीवी सेटिस्फाई हो रही है, पता है क्यों खुशी? देखो एक सौतन की जलन अलग होती है। भले अब मैं बता रही हूँ दुनिया का सबसे बड़ा आपका जो दुश्मन होगा ना, उससे भी बड़ी दुश्मनी होती है सौतन की। आज इसीलिए उसकी बीवी उसको खुश हो रही है कि ये नेहा की बैंड बजा रहा है सोशल मीडिया में, ये नेहा की इज्जत उतार रहा है सोशल मीडिया में। लेकिन वो चीजें जीवन भर सोशल मीडिया में रहेंगी मनीषा, और वो जब भी कभी तुम्हारे सामने आएंगी तुम्हें उतना ही दर्द देंगी जितना 2 साल से तुम फील कर रही हो। मैं बता रही हूं कि अपना कोई पार्टनर है, अगर वो किसी को जान बोल दे, सिर्फ उतना ही आपके सामने आ गया, बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। और कहीं ना कहीं इसीलिए मुझे आपसे कंसर्न है, लेकिन अभी भी आप गलत वे में हो। और देखो एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, हाँ जैसा कि आज वहाँ पे कहीं पे मैं सुन रही थी, कोई कह रहा था कि उस दिन मनीषा भी कह रही थी यही बात बार बार कि वो नेहा और वो मतलब नेहा का परिवार चाहता है कि सचिन और मनीषा एक ना हो पाए, ये अलग हो जाए। तो नहीं, ये नेहा का परिवार नहीं चाहता, ये आपका खुद का पति चाहता था, लेकिन अब ये हो नहीं पाया। अगर नेहा का परिवार ये चाहता तो आपका पति तो इतना उसका गुलाम है, इवन अभी तक है,
अभी तक उसके तलवे चाट रहा है। वो जैसे न आप खुद ही बोलते हो कि वो जैसे न चाहती थी वो ये नाश्ता था, तो अगर वो चाहती तो आपका परिवार तो कब का टूट गया होता यार। आज ये रायता इसीलिए तो फैला है कि नेहा ने इसे छोड़ दिया। तो एक तरह से तो आपको अच्छा मानना चाहिए कि उसने अपना आपके पति को और एक बात मैं कहूंगी, बुरा मत मानना मनीषा, भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन किसी के ऊपर भी आए, किसी भी औरत या किसी भी लेडीज के ऊपर। बट एक चीज कहूंगी, आज भी नेहा ने ऐसे अपनी उतारन का प्यार आपको दिया है, अगर आप इस चीज को अभी भी इस तरह से ले रही हो तो। नेहा का परिवार अब ये क्यों चाहता, अगर वो ये चाहता तो फिर ये कांड ही ना होता, ये ट्रॉफियां ही ना दिख रही होती सोशल मीडिया में। क्योंकि सचिन तो यही चाह रहा था कि सिर्फ नेहा उसके पास, आपने चैट नहीं देखी, उसने यही बोला मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, मैं मनीषा को छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, जान बस तुम मेरी रहना। खून नहीं खोला आपका, वही बेमन नहीं किया, 50 जूते मारे इस आदमी को। आज भी नेहा तिवारी ने अपना उतारन भीख में दिया है प्यार के तौर पर आपको। आपका पति आपके पास लौटा नहीं है, उसने लात मारी है तो ये यहां आके गिरा है। मेरी बात कड़वी जरूर है, लेकिन इसको सोच के जरूर देखना, वरना ये तो उसकी इतनी गुलामी में था कि अगर वो कह देती कि तू मनीषा को आज छोड़ के आज मेरे साथ आजा, लीगल शादी कर, ये एनी हाउ सिर पैर लगा देता, तुमको घर मकान जायदाद सब दे देता, लेकिन ये छोड़ के चला जाता। आज भी नेहा तिवारी ने जब इसे लात मारी है तो ये यहां आके गिरा है, तुम्हारे पास वापस नहीं आया। मनीषा, उसका रोना, उसकी लाइव में चाटे दिखाना, ये रिवेंज लेना, इस बात का प्रूफ है, इस बात का प्रूफ है आपका पति आपके प्यार में वापस नहीं आया। आई एम सॉरी बहन, मुझे नहीं कहना चाहिए, बट ये सच है। तो बस मुझे यही कहना है, अभी भी कल, हाँ ये बात मैं आपको बताना भूल गई, कल जब सचिन से मेरी बात हुई, मैंने पहला तो ये सवाल किया जो मैंने पहले बताया, आप जाके सुन लेना। लेकिन दूसरी बात लास्ट में मैंने उनसे ये बोली, मैंने कहा सचिन जी, अगर कोई एक, जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि नेहा तिवारी का कर्मा उसके सामने आ चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सरिता के आंसू बहे होंगे तो बद्दुआ तो दिल से निकली ही होगी, ठीक है, वो उसके सामने कर्मा आ गया है। अब आपको चाहिए कि आप अपनी बीवी के पास जाइए, प्यार से रो के, गिड़गिड़ा के, हाथ पैर जोड़ के, कैसे भी उससे माफ़ी मांगिए, एक अच्छे से दोनों लोग साथ में बैठिए, प्यार से, बिल्कुल प्यार इतना होना चाहिए कि आपकी आंखों में दिखे सच्चा, ठीक है। और वीडियो बनाइए कि जिसकी जितनी भी मनसा थी हमें अलग करने की, हम अलग नहीं हुए, आज सचिन मनीषा साथ हैं, और जिसने भी जो भी गलत किया, सही किया, जैसा भी किया, उसका कर्मा उस पर छोड़ दो, आप महान बन जाते, पूरी लोग आपकी सराहना करते। क्योंकि जैसे कि सारे क्रिएटर बोल रहे हैं, ये तो समझ में ही आ रहा है कि बाकी सबको पता था सारी चीजें, लेकिन मैं इस चीज से एग्री नहीं करूंगी कि A to Z सारे क्रिएटर बोल रहे हैं कि हमें नेहा ने डरा के रखा था इसलिए हम नहीं बोल पाए। आज हम मनीषा के साथ हैं। अरे भैया, आज तो चीचा लेदार हो गई, आप काहे का साथ हो। तो मैंने ये चीज सचिन से बोली, लेकिन सचिन की आंखों में अभी भी मनीषा के लिए, वो भले ही मुंह से बोले कि अब तो सचिन मनीषा मेरे लिए देवी है, ये वो, भाई एक कहावत आपने सुनी होगी, कहावत सुनी होगी ना, पहले हमने अपनी नानी के मुंह से सुनी थी कि जब इंसान की दाल गिर जाती है ना, ऐसे मतलब ठोकर लगी, गिर गई, तो बंदा ऐसा अपना वर्ड बनाने के लिए बोल देता है, पता नहीं क्यों आज मेरा दाल खाने का मूड ही नहीं था, आज तो मुझे नमक रोटी खाने में मन कर रहा था। ये है ये गेम, समझ गए। वही बात बता रही हूं, जो बंदा एक बार आपको इस तरह से चीट कर सकता है, सोचो तुम उसके, चलो मैं 1.5 साल भी इग्नोर कर दूं, अभी एंगेजमेंट के बाद से तो रायता इतना फैल गया था कि सोशल मीडिया तक उबल उबल के आने लगा था, सोशल मीडिया तक आने लगा था उबल उबल के, तो भी ये बंदा उससे तुम्हें छोड़ने, और तुम कितना रो रही थी, मतलब लोग बातें कर रहे थे कि मनीषा का रो रो के बुरा हाल है, मनीषा का रो रो के बुरा हाल है, तो ये बंदा अब भी उसको अपना खून दिखा रहा है, खून की कस्में दे रहा है,
और तुम्हें छोड़ने की बात कर रहा है। देखो वो दूसरी औरत थी, ठीक है, मैं नेहा तिवारी ना समझो उसको, एक दूसरी औरत कोई भी वो हो सकती है। वो नेहा तिवारी आज दुनिया में नेहा तिवारियों की कमी नहीं है। आजकल बहुत नेहा तिवारी घूम रही हैं और बहुत सारे सचिन भी घूम रहे हैं, लेकिन आपको दायरा कहाँ मेंटेन करना है वो आपको देखना है। आज भी तुम्हारा पति तुम्हारे प्यार में तुम्हारे साथ नहीं है। मानती हूं कि आपको गलत लगे, कोई बात नहीं, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप में से कितने लोग इस चीज़ को मानते हैं मुझे ज़रूर बताना। ये चीज़ आज भी तुम्हारा पति अब तुम्हारे प्यार में वापस नहीं आया है। आज भी तुम्हारा पति नेहा तिवारी के लात मारने पर तुम्हारे पास आके गिरा है, क्योंकि उसके पास अब कोई ठिकाना नहीं है। वो हिसाब हो गया उसका, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो जब घर ही चलो भाई कैसे भी घर के बाहर ही बंधे रहेंगे। लेकिन उसको तो पता है मेरी बीवी सीधी है, इतना प्यार करती तो माफ़ तो कर ही देगी। और देखो इंडिया में ये चीज़ होती है, हर औरत अपने मर्द को ये सोच के माफ़ कर देती कि उस कुल्टा ने इसको बहका दिया था। और हर आदमी यही गेम खेलता है सेम टू सेम, कि पता नहीं वो इतना भड़का देती थी हमें, इतना पता नहीं जैसे उसने कुछ खिला दिया था कि मुझे तुम्हारे खिलाफ कर दिया था। बिल्कुल हर आदमी यही गेम खेलता है। और एक बात याद रखना, जैसे कोई नशेड़ी होता है, जिस दिन वो नशा करके आएगा, अगर आपने उससे बोला कल से तो नहीं पियोगे, वो बोलेगा हाँ मैं कल से नहीं पीऊंगा, कसम खाता हूं। अब वो कल कभी नहीं आता। ये बात मेरी बहुत अच्छे से नोट कर लेना। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है आप लोगों से, ऑडियंस से, कि प्लीज आप लोग इस चीज के लिए आंखें खोलिए कि ये जो सचिन दिखा रहा है और सचिन कह रहा है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। भाई चीटिंग किस बात, सचिन तो खुद अपनी बीवी से चीट कर रहा था। तो एक तरह से तो मनीषा को ये सोचना चाहिए कि इतने दिन से तुम क्या कह रही थी। मनीषा ने खुद अपने वीडियो में बोला कि मैं रोज कहती थी कि मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो। यही बात बोली मनीषा ने ना, कि मैं इनको रो रो के मैसेज करती थी कि मेरे पति से दूर रहो, मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो। जब तुम वही चाहती थी और वही हो गया, तो तुम फिर क्यों अपने पति की ये नुमाइश करवा रही हो? तुम कैसे बर्दाश्त कर पा रही हो कि तुम्हारा पति ऐसी चैटें सबको दिखा रहा है? नेहा के तो चलो बदनामी कर देगा, लेकिन तुम दोनों जब भी अगर कहीं साथ में जाओगे, लोग यही कहेंगे ना। मतलब एक बार तो भले अगर फ्रेंड सर्कल में भी आदमी एक टॉन्ट मार ही देता है कि भाई अब संभल के रहना है, कि बीवी का साथ देना, ऐसा बोल ही देगा बंदा। सचिन को छोड़ो, सच में बहुत गंदे, बहुत गंदे। और उस लेडी को तो, उसका मैंने वीडियो देखा, उसका अभी भी ईगो नहीं इतने वो हुआ है, ईगो कह लो या उसके अंदर मतलब एक वो है खुन्नस कह लो, कि मतलब जो है वो क्या बोलते हैं कि इतना कुछ दिखा दिया है तो अब हम झुक के भी क्या ही पालेंगे। मुझे तो ये लगता है कहीं ना कहीं। देखो, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि सबसे पहले अपने मृतक पति से माफी मांगो, अपनी बेटी से माफी मांगो, और कहीं ना कहीं ऑन कैमरा नहीं, लेकिन अगर अब जैसे कि लीगल हो गया इन लोगों का मैटर, ये सब लोग आज इकट्ठा होंगे, आज से कल तक में चीज़ें और भी बहुत मतलब कि आपस में इन लोगों का हो जाएगा कि ये सॉर्ट आउट हो गया, वो सॉर्ट आउट हो गया, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। तो जब अगर तुम मनीषा से मिलो तो एक औरत होने के नाते, क्योंकि कुछ भी हो, उसका पति कितना भी गलत रहा हो, लेकिन तुम उसके घर के अंदर आ गई थी किसी ना किसी रूप में। उस बात के लिए मनीषा तुम्हें जहां भी मिले, भले ही उसके कैसे भी उससे माफी मांगो, सीधी बात है। लेकिन ऑन कैमरा मांगने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ कि ऑन कैमरा माफी मांगो, फिर उसके वीडियो बने, वो सोशल मीडिया में छपे। सोशल मीडिया को माफ कर दो। और मिस्टर सचिन राज, आप ये जो चीज़ें चैट्स और ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, जान जानू जनार्दन कर रहे हैं और खून पानी एक कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये आपने ट्रॉफीज नहीं अचीव की हैं जो आप सोशल मीडिया में सबको दिखा रहे हैं। और आप ये जो कह रहे हैं कि मेरे साथ चीटिंग हुई, आपके साथ चीटिंग नहीं हुई है। ये आपको
एक सिर्फ डिटैच फील हो रहा है कि आप उस रिश्ते में इतने इन्वॉल्व थे, इतने मतलब इमोशनली इन्वॉल्व थे, जो कि एक इलीगल रिश्ता था। आपको सोचना चाहिए था कि आज नहीं कल तो ये टूटेगा ही। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि 1% शायद नेहा तिवारी ने सोच रखा था कि ये रिश्ता आज नहीं कल टूटेगा, लेकिन आपने तो सोच ही नहीं रखा था। आपने तो अपनी बीवी को छोड़ने का सोच ही रखा था, क्योंकि जिस तरह से आपका पागलपन सामने आ रहा है वो साफ दिख रहा है। क्या आपने पूरी तरह से सोच रखा था कि नेहा तिवारी के साथ ही रहना है और मनीषा को छोड़ देना है? अरे वो बात मुझसे मत करो भैया, यहाँ पे बहुत खिचड़ी चल रही है। सबको वो धमका लेती है, सबका ब्रेन वॉश कर लेती है। तो भैया हमको ये चीज़ मत बताओ, ये इतना मुझे नहीं समझ में आता यार। स्नैपी गर्ल के मैटर को सॉरी यार, मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, बट ये अपडेट आई है। अंशु ने आज एक वीडियो डाला, उसमें उसने बोल दिया, क्योंकि लास्ट वीडियो में सपना ने ये बोला था कि अंशु प्लीज़ गवाही दो, मतलब एक बार बस हाँ ना में जवाब दे देना कि तुम्हारे सामने ही मेरे साथ मेरे ससुर ये सब गलत निगाह करते थे, गलत चीज़ें, गलत इंटेंशन से मुझे छूते थे, देखते थे कि नहीं, और मेरे पति जो राजवीर थे वो इसी बात पे झगड़ा करते थे। अपने पिता को एक बार उन्होंने हाथ भी उठाया था। ये सब तुम्हारे सामने हुआ था कि नहीं हुआ था? उस पे आज अंशु की वीडियो आ गई है। अंशु ने बोल दिया कि मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रखिए। भाई वो बच्ची है, वो अपना अलग कर रही है, ठीक है। इतने दिनों तुम्हारा साथ दिया, उसके बाद तुम भी तो दो ऐसा कर दिया तुमने। अब ठीक है भाई, सब लोग अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़ो। वो बच्चा है, वो क्यों लड़ेगी तुम्हारी लड़ाई? और अल्टीमेटली उसको रहना अपने पेरेंट्स के साथ ही है। तो कब तक इंसान, एक बार पेरेंट्स के खिलाफ जाके उसने अपने पेरेंट्स की बातें तुम्हें बताई थी, लेकिन तुमने जाके उन्हीं का वीडियो बना दिया। तो भैया इन ब्लॉगर्स से थोड़ा बच के रहना चाहिए। इस पे मैं बहुत डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगी, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। ये सचिन और नेहा को पहले रैप अप कर लेते हैं, फिर किसी नेक्स्ट मुद्दे पे कूदेंगे, क्योंकि मैं बहुत जगह नहीं ऐसे कूद सकती, मेरे पर्सनल काम भी हैं। हाँ, मुझे ये चीज़ लग रही है, मुझे पता नहीं क्यों ये वर्ड जो बोल रहे हैं सारे लोग, और सचिन और सारे उसके घर वाले, कि सचिन के साथ चीटिंग हुई, चीटिंग हुई, चीटिंग हुई। भाई सचिन के साथ कौन सी चीटिंग हुई, मुझे ये बता दो। एक इलीगल रिश्ते में आप थे, अगर उसने आपको छोड़ दिया तो ये चीटिंग थोड़ी हुई। आप अपनी बीवी को चीट कर रहे थे, जो कि सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट करिए भी ये मैन। सचिन और मनीषा एक साथ हैं आज? भैया एक साथ तो रहना ही है, वहां से लात पड़ी है तो जाएगा कहाँ? और बीवियां तो होती हैं सीधी सादी, और खासकर हिंदुस्तानी। यही तो बात है हमारी हिंदुस्तान की महिलाओं में, वो तो माफ़ी कर देंगी, क्योंकि उनको वो लॉलीपॉप हर आदमी के पास है ना देने के लिए, कि उसने मुझे महका दिया था, उसने मुझे कुछ खिला दिया था, उसने मुझे तुम्हारे खिलाफ कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ करता था, वरना मैं तो दिल से तुम्हें बहुत प्यार करता था। और मनीषा के चेहरे पे आज आपको जो ये सुकून और खुशी दिख रही है, देखो मैं साफ बता दूं, उसकी सौतन की धज्जियां उड़ा दी हैं उसके पति ने, तो ये सुकून सिर्फ उस बात का है। उसको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरा बदला पूरा हो गया। लेकिन बहन तुम ये नहीं समझ पा रही हो कि तुम्हें बदला किसी और से नहीं, सिर्फ अपने पति से पहले लेना चाहिए। आज भी, इवन अभी भी, उसकी एंगेजमेंट के बाद इसने जहर किसके लिए खाया? उस औरत के लिए, तुम्हारे लिए नहीं खाया। इसने आईसीयू में जाने के बाद भी तुम इसके लिए खड़ी रही, परिवार इसके लिए खड़ा रहा, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, सब चीज़ें कर रहा था। लेकिन ये किससे रो रहा था? ये किसको अपनी वो चीज़ें दिखा रहा था? और मैं भीख मांग रहा था किसके सामने? उस औरत के सामने। तो ये बात मेरी समझो, आज भी ये तुम्हारे प्यार में वापस नहीं आया है। मैं ये कल भी कह रही थी, आज फिर कह रही हूं, सचिन प्यार में तुम्हारे पास वापस नहीं आया है, और सचिन के साथ चीटिंग नहीं हुई है। थर्ड पॉइंट, सचिन ये जो अपनी गंदगी ट्रॉफी की तरह दिखा रहा है, विच इज वेरी रॉन्ग।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेहा तिवारी अपने ईगो को साइड करिए। सबसे पहले अपने जो पति आपके इस दुनिया में नहीं है, जिनके नाम पे आज आप नेहा तिवारी बनी हुई, उनसे जाकर माफ़ी मांगिए, अपनी बेटी से माफ़ी मांगिए, और उसके बाद जाकर ऑफलाइन जहाँ पर भी आप अवेलेबल हो 4 लोगों के सामने, अब लीगल है मैटर तो मिलेगी ही, मनीषा भी, तो मनीषा से भी सॉरी बोलिए। तो मैं ये बता रही हूँ, आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, और इन सारे व्लॉगर्स जो भी ये फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, जो इस मैटर में नहीं घुस रहे हैं, उनको मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, ठीक है, लेकिन जो इस मैटर में आकर ये बोल रहे हैं कि हम मनीषा के साथ हैं और सचिन के साथ गलत हुआ है और उस औरत ने गलत किया है, जो और हमें पहले से पता था, लेकिन उसने डरा दिया था इसलिए हमने बोला नहीं, जो ये कह रहे हैं, मैं उन सारे व्लॉगर्स को कह रही हूँ कि अगर आज आप लोगों ने एक होकर नेहा सचिन दोनों को बराबर का गलत नहीं मानते हुए किसी का भी फेवर कर रहे हो ना, और ये सिंपैथी कार्ड दूसरे को दे रहे हो, सीरियसली बता रही हूँ, गंदा कर देंगे पूरा सोशल मीडिया ये लोग। क्योंकि बहुत जल्द आपको ये अमित और बिग बॉस वाली शिवानी कुमारी की भी कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी। उस दिन अभी उसने 2-3 दिन पहले लास्ट वीडियो में उस अमित ने अपने वीडियो में एक रिकॉर्डिंग एक चलाई है, क्योंकि वो भी रिवेंज मोड में आ रहा है, सचिन को देख के उसे मोटिवेशन मिल रहा है। उसने ये चलाई है रिकॉर्डिंग कि इतने पहले शिवानी मुझसे प्यार करती थी और उसके बाद अब उससे अपने जो उसका मैनेजर है उससे प्यार करने लगी है। इस बात की उसने रिकॉर्डिंग चलाई है कि शिवानी अपने मैनेजर की बुराई मुझसे कर रही थी, मतलब सेम वही सचिन वाला पैटर्न वो भी पकड़ रहा है। तो भाई औरतों की ये सारी चीज़ें मत आने दो सोशल मीडिया में। तो हाँ, सुमित के साथ भी चीटिंग हुई है, मैं तो पहले ही बोल रही हूँ, वही मैं बोल रही हूँ कि सचिन आज बोल रहा है, मनीषा और उसके घर वाले सभी ये बोल रहे हैं, मुझे ये बता दो नेहा ने इसे छोड़ दिया, वो तो सही ही किया। मनीषा इतने दिन से यही तो कह रही थी कि मैं उसे फ़ोन करके कहती थी कि मेरे पति को छोड़ दो, मत बात करो मत बात करो, और जब वही चीज़ हो गई तो तुम्हारा पति पगलाया है तो अपने पति से सवाल करो कि मैं तो यही चाहती थी, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो क्यों ये चीज़ कर रहे हो। वही चीज़ बता रही हूँ कि भाई ये रिवेंज मोड जो चल रहा है ये बहुत गंदा चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही गंदा चल रहा है। इस चीज़ को अगर नहीं रोका गया तो बहुत गलत हो जाएगा, मतलब यूट्यूब पे लोग क्या ही देखने आएंगे लिटरली। और ये कंट्रोवर्सी में भी 1-2 दिन इंटरेस्ट आता है, उसके बाद अब तो वही बोरिंग चीज़ें दिखा रहे। भाई तुमने इतना जानो जनार्दन दिखा दिया, उसके आगे हम सब पागल थोड़ी हैं, आगे का तो सभी हमें पता है, अब क्या ही दिखाओगे। उस दिन भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में यही चीज़ बोली थी कि ये जो ऐसे दिखा रहा है चैटे और ये सब, ये इलीगल है, और आज उसी बात का नोटिस थमा दिया गया इसको कल। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो एमजे, नाम तक अपना नहीं लिख सकते। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ भाई। अब बताओ, ये शिवानी कुमारी वाली उसने रिकॉर्डिंग चला दी, थोड़ी सी सुनाई थी अमित ने अपने व्लॉग में, और वो भी कह रहा है कि मैं साबित करूंगा कि कौन सच्चा था कौन झूठा था, लेकिन मैं गाली गलौज के साथ साबित करूंगा। भाई एक एक नेक्स्ट लेवल होता जा रहा है। तो ये जो सारे क्रिएटर आज ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि हमें नेहा ने डरा दिया था। देखो नीतू तक का तो मैं मान सकती हूँ क्योंकि वो इतना इन्वॉल्व थी और वो थोड़ी मतलब है ना वैसे है, लेकिन ये जितनी बोल रही हैं सब बोल रही हैं कि हमें धमका दिया था, हमें धमका दिया था, हमें धमका दिया था। भैया वो कितनी बड़ी गुंडी है कि तुम सबको धमका दिया था, और अगर तब डर लग गया था तो अब ऐसा क्या बदल गया जो डर नहीं लग रहा। इसका मतलब सचिन और नेहा दोनों मिल के धमकाते थे, है ना। तो तुम लोगों के ऐसे कुछ पॉइंट्स थे और इसीलिए अब तुम सब सचिन के इनडायरेक्ट साथ, मनीषा का साथ करके सचिन का इनडायरेक्ट साथ दे रहे हो, क्योंकि असलियत में धमकाता सचिन था।
वो तो दिख गया यार। सरिता के पीछे पड़ा, उसकी धज्जियां उड़ा दी, उसकी बहन की जो कंट्रोवर्सी थी, उसने लव मैरिज की थी या जो 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 चीज़ें थी भाई, वो चीज़ें मैं नहीं यहाँ पे बोलूँगी। वो जितना भी कुछ था, इसने उसकी वीडियो बना बना के वहाँ पे उसके दुश्मनों से मिल मिल के उसकी चीज़ें कर करके धज्जियां उड़ा दी। बंदी रोती थी लिटरली वीडियो में, इतनी गालियाँ उसके वीडियो में जाती थी। आज नेहा के पीछे पड़ा है, धज्जियां उड़ा दी कि नेहा तिवारी को अपने कमेंट ऑफ करने पड़ गए कि मतलब लोग किस लेवल की चरित्रहीनता की गालियां नहीं दे रहे हैं। तो प्रूफ हो गया कि धमकी बाज तो ये होगा, ये तो मैं बोल सकती हूँ भाई। भाई तेरा इतना कितना टिर्रा सा है, इसका पता नहीं कितना ईगो हर्ट हो जाता है कि जो औरत मेरी बात नहीं मानेगी मैं उसको ये कर दूंगा, मैं उसको वो कर दूंगा। नेहा की ये गलती थी कि अगर आपने एंगेजमेंट करने का फैसला ले लिया था, आपकी एंगेजमेंट होने वाली थी, उसके बाद इस बंदे से चाहे ब्लैकमेल करता, कुछ भी करता। देखो अगर तुम ब्लैकमेलिंग से भी डरी ना, तो आज क्या हुआ, तुमको तो भाप जाना चाहिए ना। आज क्या हुआ। तो ये सब चीजें आज फिर आप लोगों को कह के जा रही हूं। मेरे लास्ट में बस यही आंसर क्वेश्चन होंगे कि बाइकॉट सचिन एंड नेहा, मतलब बोथ ऑफ देम। उसके बाद ये जितने क्रिएटर ये चीज़ ढोंग कर रहे हैं कि हमें तब पता था, हमें तब पता था, हम नहीं बताना चाहते थे क्योंकि उसने हमें डरा दिया था, बट हम मनीषा के साथ हैं, हम मनीषा का घर बसाना चाहते हैं। अबे तुम लोग तब से उसका घर उजाड़ने के लिए छोड़ दिए थे, अगर तब बता दिए होते तो आज इतनी नौबत ही नहीं आती। और जितना इतना पगलाया हुआ है सचिन, इतना पगलाया ही नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग में निकलना आसान होता है। और दूसरी बात, नेहा तिवारी को सबसे पहले अपने मृतक पति से, अपनी बेटी से, उसके अलावा ऑफलाइन जब भी मनीषा से मिले उससे माफी मांगनी चाहिए, ईगो असाइड करके। दीप्ति एक बात बताओ भाई, बोल के इतनी गलत इंटेंशन आ जाए कि क्या आप उसको सिंपैथी मत दो, कमेंट ऑफ व्हाटएवर। मैं वो नहीं, मैं इसका इंटेंशन समझा रही हूँ। मैं तो खुद बोल रही हूँ कि भाई बहन के मतलब वही चीज मैं समझा रही हूँ। आप शायद पहले की बात नहीं सुनी आपने मेरी, कि मैं यही चीज कह रही हूँ कि सबसे पहले अपने मरे हुए पति, जिसके नाम से इतने 4 साल तुमने सिंपैथी कमाई, इतने लाखों कमाए, और उसके बाद इतना गंदा रिश्ता चला रही थी, उससे माफी मांगो। अपनी बेटी जिसका फ्यूचर खराब कर दिया, उससे माफी मांगो, और मनीषा से माफी मांगो। बट जो लोग ये कह रहे हैं कि सचिन के साथ चीटिंग हुई है, तो मेरी बात को गौर से समझ के देखिएगा कि सचिन के साथ चीटिंग क्यों हुई है। आप बताइए कौन सी चीटिंग हुई। सचिन खुद अपनी बीवी के साथ चीटिंग कर रहा था या उसके साथ चीटिंग हुई है। और दूसरी चीज, मनीषा को मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहन अपने पति को माफ कर देना, उसके साथ रहना, खुश रहना, पर उस पर आंख बंद करके कभी भरोसा मत करना, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले तक ये नेहा तिवारी के पैरों में गिड़गिड़ा रहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हारे लिए मनीषा को छोड़ दूंगा, तुम्हारे लिए सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। लेकिन ये आज जब नेहा तिवारी ने इसे लात मारी है वहां से, तो इसके पास और कोई ठिकाना नहीं है, तो ये तुम्हारे कदमों में आया है। तो इसलिए इस पे अंधा भरोसा कभी मत करना। बस यही सब मेरे कुछ रिएक्शंस थे। अब मैं आगे के उन लोगों के वीडियो देखूंगी, जैसा जो होगा उसमें क्या पॉइंट्स मुझे सही लगते हैं, क्या गलत, वो चीज़ें कल फिर से अगर मुझे लगा कि कुछ वर्थ है तो मैं लेके आऊँगी। अदरवाइज हम जैसे बिग बॉस को रिव्यू करते हैं वैसे ही कल से स्टार्ट करेंगे। होपफुली कुछ बड़ा ना धमाका करेंगे लोग, मुझे चैन से सोने दें। और उसके अलावा आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिसको मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना है तो रिएक्शन विद दीप्ति के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आके मुझे डीएम कर लेना, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। और बाकी यही बात है, और सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। भाई हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसा तो कमाएंगे, खाली सचिन, मनीषा और नेहा तिवारी कमाएंगे ऐसा नहीं चलेगा। चलो चलो, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।